बेबे जो रात ने वह कहानी सुनाओ थी ना वह तने अधूरी छोड़ दी। मैं सो गया था और मैंने सुनी को नहीं। तो आगे की कहानी भी सुना दूंगी मेरे भाई, तू चिंता क्यों कर रहा है? मैं क्या कितनी चलेगी। फिर बेरा क्या होया, सिंड्रेला जब चुपचाप जा रही थी रास्ता में तो उसका एक पैर का सैंडल गुम हो गया उड़े ही। हाय तनोर के मैं काम को ना तड़के पहले ये छोरा ने क्यों बड़ो रही है? चल रे खड़े बढ़ते न्यू रात ने बैठाए रखे हो कितनी देर थी। अरे सुन भी ले मेरी। अरे मैं तो शुभ काम खातर जाऊं हूँ और तने सवेरा पहला कलेश कर दिया घर में। के शुभ काम खातर जाओ था बताओगा मने? दिव्या खातर रिश्ता देखने जाऊं हूँ। इस नरबा खातर रिश्ता देखने जा है पहले ने तो या खागी क्यों किसी का लाल न खोवस है कड़ा मुँह वाली खतरी। इसमें दिव्या के कसूर है के बरा इसके उस गेली संजोगे ना हो रही है संजोग। छोरा देखने जाना है तो जिस मिलन है उसे की यहाँ करेगी। इसकी रांद काटनी है अरे घर में या शुभ को नहीं अशुभ से। मम्मी वो तो ब्याह तो पहले ही मर गया, उसमें मेरा क्या कसूर से? मेरा तो पहले ही परिवार को न्या, फिर भी तू मैंने क्वेश्चन लाग रही है। बोलू ना क्या करूं? ये तड़का पहले लाल उठ कर बैठ जा तू। शर्म आओ तने के मैं हैं अरे की भाणजी से बहू को न्या तेरा रिश्ता करे ना जबे मरे है वो निर्भा गई। क्यों रोआ चोरी ने? मारा परोना गिरेगी या अरे खड़ा के देखा से जिसा भी मिला ना उसा टोया सड़ सड़ इसकी रांद काट दे मना ना सुहांदी फुटी आंख बीस घर में। बहुत आस लेकर आई भगवान आपका चरणा में। घनी कठिनाई तो जीवन चल रहा है और अपनी इस बेटी की आप ना सुनोगे तो और कौन सुनेगा? आपने सुननी पड़ेगी ना तो ग्रंथ पर भगवान पे सबका विश्वास उठ जाओगा। जो आज भी मेरा मामा निराश होकर आया तो मैं कभी भी तेरे दरबार में नहीं आऊंगी। ग्रंथ और कथाएं कदे झूठी को नहीं आया करें। शिकायत भी आप भगवान से सही है करो हो। आस भी तो आपने इससे तय है। मन आप तो पिछाना कौन या? आपने मेरे तो कौन पिछाना, लेकिन हर एक इंसान के भीतर एक भगवान होया करे उसने तो पिछाड़ लो जो बहुत ही दयालु होया करे और हर किसी तो प्यार कराया करे। अरे सुना है के आगे के आ गया। रिश्ता देखने गए थे क्या मैं बनी बात बनी। मैं तो रिश्ता ही पक्का कराया। सुतरा छोरा है और बढ़िया घरबार है। ठीक है सियाना मैं तो माता रानी का हाथ जोड़ू छू जिसी पहले टूटी इसी किसी ने ना टूटी हो और जिसी ईब टूटी इसी सब न टूटी हो। भगवान बेटी आ गई तू? हाँ मम्मी। तेरा मामा तेरे खातर एक पढ़ा लिखा छोरा देख का आया है। अरे तेरा रिश्ता कर देंगे और बेटी मैंने माफ कर दिए। मैं लोगा का बुकाए माँ का तना भला बुरा कया करती। मेरे तो बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तेरे बहुत सताया है। क्या करूं मेरा बस की बात को न थी। गरीबी ने बहुत सता रखी थी मैं। और तू चली जाओगी तो मैं किसने ताने सुनाऊंगी? हैं अपने नहीं सुनाया जा। अरे तू रो दिव्या क्यों? क्या बात है? चिंता ना करे तेरी मामी तेरे गेल है। समझाओ नहीं इसने। रो ना बेटी खुश होने के दिन आ गए। इसका जाए तेरा भी घर बसेगा। हाँ इसका जाए पीछा अपना आंगन खाली हो जाएगा। उससे बात खतर मायूस हो रही है यार। रो ना बेटी रो ना। अर्जुन बोले श्री कृष्ण भगवान तय अक मनुष्य न चाहते हुए भी जबरदस्ती लगाए हुए किससे प्रेरित होकर इस पाप का आचरण करा है। मतलब महाराज जी मतलब यो है एक शरीर में रजोगुण हो है और उस आदमी की काम वासना प्रकट हो उसका वसीभूत हो जो बंदा काम करे है पाप करे है ना वो सबसे बड़ा पाप हो। और जिसने रजोगुण त्याग दिया उसकी नैया पार हो गया है।
आगे पूछ के कही फिर अर्जुन ने ये हो गया बसदा कौन के पी अर्जुन के का बताई वह अड़ाई से आदमी आके बैठ गए। मतलब कौन आ गया? महाराज जी मैं गुंजन। तन्ने तेरा नाम बताने की क्या जरूरत है गुंजन है? तन्ने कौन कौन जानदा? जिस तरह तेरी माँ का एक एक ठुमका पर लोगा के दिला के 100 टुकड़े आ कर देना है, उससे तरह जब तू डांस कर रहा है तो सारा का सारा शहर जाम हो गया है। बता गुंजन मैंने कि मैं गलत कही? ना ना जी ठीक कही आपने। ठीक है महाराज जी मैं चलूँ। गुंजन तू छाल पड़ी तने बताई कौन कि मैं काम आई थी? आई तो अड़े गीता का उपदेश सुनता ही थी, फिर क्या करूँ? मेरे आने तो पहले तो मेरी शोहरत पहुंच गई, ईब तो अड़े तो चलना है ठीक से। फिर आई है ना तो सुन के जा, बिना सुनी ना जा। ये ना कित मंदिर में बैठा हुआ है, सारा गांव खिलाफत हो जाएगा तेरे ते। संदीप इसका शरीर के काम करने लग रहा है, हुआ चीज ना देख है, इसकी आत्मा देख पवित्र है। तो गीता ने साधारण ग्रंथ ना मानना है, ये भगवान का देवड़ा उपदेश है और इसकी तो हर प्राणी ने सुनना चाहिए और अधिकार भी है। महाराज जी के बड़ी बड़ी बात मारन ला रहे हो? गांव राम उठ के आ गया ने, उनकी क्या जवाब दोगे? आख्या में ढीठ आ जाएंगी, के उपदेश दोगे? ये इधर आगे धरे रह जाएंगे। डट जा संदीप। गुंजन जी अब टेंशन ना लो, कैपी तू पढ़ना शुरू कर, मैं आप सुलट लूंगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से फिर से पूछा कि हे माधव, बेबे हाँ होली तैयार? होगी तैयार। बेबे 2 घंटे में बरात आ जाएगी और तामिन छोड़ के चली जाएगी, फिर मैंने कहानी कौन सुनाऊंगा? ये तो रीति रिवाज है, बेटी बाप के घर कौन रहा करे, एक दिन उसका ब्याह होगा और वह ससुराल चली जाया करे। माँ ओ बाबू, माँ क्यों रुक के मारा है? क्या हो गया? ना सो लिया। ईब क्या हो गया? ओ क्या था, बारात आओ थी, एक्सीडेंट हो गया और वो दूल्हा मर गया उसमें। हे भगवान, मैंने कितनी उम्मीद था इस ब्याह की तैयारी करी थी। मैंने सोचा था कि इसका ब्याह करके मेरे बेटे का ब्याह करूंगी मैं, पर सारी उम्मीदा पर पानी फिर गया। इस घर में खुशी आने वाली थी, फिर वो ये अंधेरा हो गया। मेरा नहीं मनुष्य किस घड़ी की मेरे घर में बड़ी थी, जड़े जड़े पांटे कह न उड़े आग लग जा है। ये मेरे बालका का क्या होगा? बस भी करे, इसमें इसका क्या कसूर है? क्यों ताने देने लग रही है? को सुना और क्या करूं मैं? जिस दिन तक मेरे घर में पड़ी है, खुशी मेरे घर में आने का नाम नहीं लेंदी, ना या मर्दी और ना जिंदी। बेरन इसकी किस्मत में कितने की और मौत लिखी है, दया न तक खा गया भागने। निकल जी क्यों नहीं मेरे घर तया? हे भगवान, मेरी डोहरी तेरा हाथ में है, बचा ले मने, ना तो मैं मर जाऊंगा। हाँ तो मर जा, मैं भी तेरे साथ मर जाऊंगी। इसी जिंदगी जीने का फायदा भी किया है, और तू किस का आगे अपना दुखड़ा रोन लाग रहा है? इस मूर्ति का आगे यो किसी की भी ना सुने, यो सिर्फ नाम का भगवान है। किसी की भी नैया पार कौन लगावे, किसी की भी नैया पार कौन लगावे। आप जब भगवान से शिकायत करने लग रहे थे ना, तो मैं सुनने लग रहा था। अजीब बात है, जो उम्र हसन खेलने की हुआ करे, उस उम्र में इस चेहरे पे इतनी उदासी। परेशानी जी उम्र देख के को नहीं आया करे,
तो नू उदास होता है, परेशानी चली जाओगी। तो और इंसान कर भी कह सके हैं। सूखे झरना आगे हाथ फैलाने तक इंसान की प्यास को नहीं बुझा करे, और इन मूर्ति आगे रोने का कोई फायदा को नहीं। ये भगवान का मंदिर है, इसका आगे न रोऊं तो और किसका आगे रोऊं। मैं तो आप तनू कहना चाहूँ था, आपा ना समझ हा। भगवान ने इन मूर्तियां में, पहाड़ा में, मंदिरा में, नदिया में टोन ध्यान दा, लेकिन असली जगह तो भगवान की मन में है। आप अपनी आँखें तो देखो कि बेरा आपने मेरे अंदर भगवान दिख जा। अगली गली में मेरा घर से। हाँ तो सही है, मैं भी चल पड़ूंगा। दाना जा कोई मेरी गली का देख लेगा तो फिजूल की बात बना होगा। और आपकी मेरी कोई जान पहचान भी तो कौन है। पिछली बार मिले थे जब पहचान हो गई थी, और आज आपकी जान भी लिया। आप समझने की कोशिश करो और अड़ती उल्टे चले जाओ। विशाल ने हमेशा आगे बढ़ना सीखा है, चाहे रास्ते जिंदगी के हो या शहर के। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। आप? हाँ मैं। आप आड़े क्यों आ गए? क्या करूँ तो गाँव में ना तारा मंदिर माना तो बंद कर दिया, लेकिन मेरा मन नू का है अगर हम ठीक सो, लेकिन थारा इतराज हो तो मैं चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आ जाओ आप। हैं? अंदर आ जाओ। यो कौन गया? ये जो मेरे डांस के प्रोग्राम कराया करे ना, उनका लड़का था। गुट्टी सुट्टी ले लिया करे, जाते यार था। फिर ठीक से जी, इसमें आपकी क्या गलती है? उन्होंने कहा करे जिसी संगत हो ना उसी रंगत आए जा करे। दुनिया ने मेरे काम तय और मेरे कपड़े तय मेरा कैरेक्टर जज कर रखे हैं। आप एक पहले इंसान हो जिसने मैं गलत ना ठहराई। देखो गुंजन जी, मैं तो एक के बात कहूँगा, इंसान कोई भी गलत को नहीं होता। जो पूर्व जन्म में अपन करोड़े हो ना, उनके हिसाब तो अपन जन्म मिल जाया है और उड़ते आप शुरू हो जावा। लेकिन कुछ पल हो हैं जो आप अच्छे कर जावा। जिस तरह आपका मंदिर में आना, भगवान का प्रति थोड़ा हा जागरूक होना, तो मतलब सोना हो है जिस तरह उसका काई लाग जा तो क्यों सोना कौन रहता। इस तरह है आप हो, आपकी आत्मा पवित्र है, मेरा दिल का है आप पवित्र हो। और भगवान ने बस मेरे ते एक जिम्मेदारी ला दी, या बेरा कौन मेरी भावना बन गई हर इंसान ने मैं जागरूक करूं भगवान में भक्ति करने खातर। और मैं भी नू आया हूँ, आप 2 टाइम माला करया करो, भगवान में ध्यान दे रहा करो, बस आपके नैया पार हो जाएगी। इसका मतलब आप मन्ने भी गीता का उपदेश दोगे? हाँ, मैं गीता का उपदेश दूंगा। आपने लोग तो उड़े मंदिर में सुने हैं, मैं अपने घर ने सुनवा दूंगा। जाए तो आया हूँ, संदीप आन लग रहा है, वो बात देगा, और कोई भी आपका बात समझ में नहीं आओगी तो उसने मैं खोल के बताऊंगा। ठीक से आप मैंने ले चलो, भीतर ले चलो, चलो। राम मलना छोरा बताया दिव्या खतर, देख क्या वहाँ कितने के छोरे की लाइन लगा होगा, या तो बटे उखानी होगी। अरे उसकी रिश्तेदारी में है, बढ़िया छोरा है। ठीक से वो छोरी ने बेरन लगना चाहिए, देखा जा काट दे रांधे। मामी मन तो सारी बात सुन ली, और मेरी खातर लड़का देखने की कोई जरूरत को नहीं। मैंने छोरा पसंद कर रखा से, और उससे गैल ब्याह करूंगी। आए छोरी, तेरा जमा भी शर्म को नहीं के, क्यों मेरी पगड़ी पर दाग लागना रही है? चुप है, जाए छोरी तेरा काम कर ले तू। इसके माँ बाप मरा बच्चा, जिम्मेदारी अपनी है इसकी। हो रही है जिम्मेवारी, इसने आप पसंद करे है ना छोरा, कटन दे न रांधे, दे दे धक्का, बेहतर तना करना इसे। तो छोरा केवरा किसा होगा? ओ तेरी रे, तने देखे थे ना 2-2 सरवणे गिर दी पारे,
खा गई हूं न तया के बेरा से छोरा में भलाई हो इसकी। सियाणी बात तो तेरी भी ठीक से, मन तो गुस्सा गुस्सा में नोया कह दी कि भाई छोरा के लिए इसके भाग जुड़ रहे हो। एक काम कर, दिव्या तीनों कह दे एतवार ना आ जा छोरा, और आप ही बात कर लेंगे, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी इसका ब्याह कर देंगे। हाँ समझ में आ गई ना मेरी बात ही में? समझ में आ गई मेरे तो। ठीक से तो बात कर लूँगी मैं उससे, और उन्हें बुला कर और इसके कर का हाथ पीड़े टपाई से नाड़ता है। अपने भी 2 छोरे बैठे हैं। ब्याह कौन करा, अगले तो खोल लिए, चुन्नी उड़ा के भेजांगे। ठीक से गणे चौचले कौन करने आप ही ने कर लो बात ही मुझसे। कर ले। आज ये फूल भी मुरझा गए क्योंकि इन्हें बेरा पट गया कि इस दुनिया में कोई मारते भी खूबसूरत से। मैं तो नू सोचने लाग रही हूँ आखिर हकीकत से या कोई ख्वाब कि मन ने भी कोई इतना प्यार करने वाला मिल सके है। था तो यो खाबे मेरे खातर भी, लेकिन जब तक तेरे हाथ मेरे हाथा में आए हैं यो हकीकत बन गया। इब मैं तेरे सारे ख्वाब पूरे करना चाहूँ हूँ जो तने देखे हैं, क्योंकि मैं तेरे ते प्यार ही इतना बेपना करने लग गया। दिव्या मनोर की में भी कौन दिखता तेरे अलावा। जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा, पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा। क्या चल रहे हो? किसका इंतजार कर ला रही तू? जिससे मैं प्यार करूँ हूँ उसकी गैल आज मेरा ब्याह है। ब्याह है? आ गया फिर? ना आने पे ही होंगे, फंस गए होंगे कड़े, थोड़ा टाइम लगेगा पर जरूर आओगा वो। तड़का तो लेकर सांझ के 4 बज गए, आगे के वो बींद तने लेने अड़ा चक्कर काटने लाग रही चुड़ैल की डाले। कही थी मैंने तेरती उस दिन नाक कटवाओगी माराया, कटवा तो भी आमा मिला दी इसके, कटवा दी नाक तो इसने। इतना नू बेरा है, कौन था कित का था? ना बस उसका नाम बेरा है, विशाल नाम है, और उसका फ़ोन नंबर है मेरे पे, और मैंने मंदिर में मिला कर दा। तो फिर मिला उसका फोन है? मेरा मुंह का नहीं के देखा है, फोन मिला? ना भाई सवेरा का फ़ोन मिलाने लाग रही हूँ, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। मैंने डरती ने ना बताई कि तुम मैंने रोड़ा करोगे। तू किस बात का है कि जिससे मैंने खुद प्यार करे उसने भी मेरे तो धोखा दिया। ए भगवान, यो दिन देखने तो पहले मैं मर क्यों ना गई? थाले भगवान मने इक्कड़ मुई की शक्ल देखने तो पहले। आए माँ किमी तो या कर्मा की मारी और किमी या नू दिखी, थम सारे तो नू गिले ना पड़ो इसके, आ जाएगा। घनी मेरा होतन है, मन लागे तेरी भी रहम है। इस छोरे का क्यों मारने लाग रहा तू? इस कड़मुई ने क्यों ना काटता करता है? मेरा घर बर्बाद कर लाग रिया। मेरे बड़का का हाथ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बता दी है तेरती। माँ बाबू ने तो मेरा आज थप्पड़ मारा है, तो तेरा कितना जी दुखी पाया है, और इसने तो हम कुकर राखन लाग रही ठोकरा पे, या के किसी की बेटी को नहीं। तो मैं क्या करूं बेटा, दुखी पाया उड़ी कर रही हूँ ना। मैं इसने क्या करा जी को ना रमल तेरा बाबू छोरा देखने जाते, या फट दे ही बोली मैं जिस छोरा तो प्यार करूँ ना उसका गेला ब्याह करूंगी। सारा गांव मनी हो रही है, अकाज हनुमान की बाणजी का ब्याह है, और कुण बाले आन लाग रहे के दान गालन, उन्हें क्या जवाब दूं? अक बटे को नहीं आया। श्याणी तू डट जा, मैं दुकान में जाऊं और जहर ले आऊं, सारे खा पी के मर जावांगे, मारा ही बीमारी से पंडा छुट जा। बाबू थम डट जाओ, बेबे जा भीतर। बैठ जाओ तुम। के बैठ जावा? इसके माँ बाप तो मर गए, मारी छाती पर छोड़ गए इसने। बाबू थम मन नू बताओ, इसकी जिंदगी में इतनी अड़चन आने लग रही है, नू क्या करें? प्रकृति में देव हैं तो दानव भी हैं। तुम एक काम करो ना, इसकी कुंडली दिखा लो किसी ब्राह्मण ने बुला के। जिसकी कुंडली देखनी उसका नाम तो बताओ। दिव्या है जी।
जन्म तिथि? जी 2 फरवरी सन 2000 शाम के 5:40। यह छोरी तो मांगलिक है। पंडित जी मांगलिक हो तो कोई दिक्कत होया करे? भाई दिक्कत से मांगलिक के छोरा टोना पड़ेगा, ब्याह अड़चना होंगी। जब मांगलिक लड़का ना मिले तो क्या हो जी? मांगलिक लड़का नहीं मिला न तो उनका गृहस्थ जीवन कौन चल रहा है? दोनों आम का कौन सा जरूर मरे। जद्दे तो उन 2 छोरा के लिया बनी। ये मांगलिक कौन थे? पंडित जी हम तो इतनी अंधेरा में थे, दिव्या का 2 बार रिश्ता कर लिया और दोनों छोरे मर गए। कोई मांगलिक लड़का हो तो बताओ, जो रिश्ता कर दे हम छोरी का, इसका गृहस्थ जीवन सुधर जा। तो हम तो फिर भी घूमते फिरते रहो हो, बताओ कोई लड़का। हाँ है एक छोरा, तो हम बातचीत कर लियो, मेरा तो मंदिर में रहा है। दिव्या तेरे मेरे तो ब्याह करके ना बहुत बड़ा उपकार कर दिया। उपकार जानबूझ के किया जाया करे, जाने अनजाने में तो गलती होया करे। मतलब मैं समझा को नहीं। मन नहीं बेरा लग गया है कि आप देख कौन सको। दिव्या किसी बात कर लग रहे हो आप? आपका मामा तो नूंगा था, आप मैंने सारी बात बता दी मेरी बेटी थी ना, मेरे तो किम में कौन बताई। दिव्या यह मेरे बहुत बड़ी गलती होगी, लेकिन जो रिश्ता झूठ की बुनियाद पर रह जाना है मैं उन्हें शादी को नहीं मानता। आपका मानन ना मानन तो क्या हुआ है? ये रिश्ता तो सच्चा है कि आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी, और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो कोई नहीं। दिव्या तेरे गिल जो है हने यो एक मजाक है, शादी के नाम पर कलंक है। यो रिश्ता मैं तेरे गिल धक्का जोड़ना कौन चाहता। तू जाना चाहो तो जा सका है, मेरी तरफ तो आजाद है। औरत की जिंदगी में तो पिंजरे पिंजरे लिखे हैं, आप कौन हो आजादी देने वाले? वक्त बदले हैं तो वक्त के साथ पिंजरा भी बदल जाए है। बचपन में माँ बाप के पिंजरे और शादी के बाद पति। दिव्या यो घर है ना तेरे खातर कदे पिंजरा को नहीं बना, बस इसमें तू रहना चाहे तो मने बड़ी खुशी होगी, और तू जाना चाहो ना तो जा सका है, मैं तन्ने कदे भी कौन रखूं। बिन आई मैं मरवा दे निर्भाग लुगाई हो से। गुंजन जी घर पर हो गए? आप इस टाइम पर? आज तो आपकी सुहागरात थी, आपने घर न रहना चाहिए था। सुहागरात वह तो शुरू होने तो पहले खत्म होगी। फिर भी गलत होया उसकी गला, पर आपने इस टाइम पहाड़ नहीं आना चाहिए था, वो भी आपकी पत्नी है। अगर तने मेरा आड़ा आना गलत लग गया है ना तो कोई बात को नहीं, मैं चले जाऊं। ना ना गलत को नहीं लग गया मैंने, चलो आ जाओ। मैं बैठू को नहीं, मने कि मैं चीज की जरूरत से बताओ। कि दारू का जुगाड़ हो सका है कि मैं मिल सका बोतल, क्यों तेज हो तो बैठ बैठ के पीन दे रहे हैं, और गांव में मैं जाऊंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। आप और नशा करोगे, पर आप तो कभी दारू पिया नहीं करते। लेकिन आज पीना चाहूं, मेरा दारू पीने मन कर है। दारू की तासीर जाने भी ना पवन जी उससे दोस्ती ना करो, या दिल के गमान है बुलांदी को ना उन नौ बार है, यहाँ तो बस
खुशी के टाइम पे पीण की है। खुशी का महीना रहा यार मेरे पे। आज मेरी शादी कौन थी? चलो तुम, आज तो आपके भीतर दारू पीने की इच्छा पूरी बढ़ रही है। आज मैं पीऊंगी अपनी। दिव्या ठीक से? कौन दिव्या? किसकी दिव्या? बेटी तने मेरे थी कौन पिछाना गे? मैं तेरा मम्मा रहा यार। क्यों? आप मने भी आंधी समझोगे? मैं आंधी थी जब आपका घर रहा करती। आपने पहचान ना पाई मैं, पर ये आपने बहुत अच्छे तरीके से पहचानूंगा क्योंकि मेरी आंख खुल गई। दिव्या मन नो लग है तू अपना मामा तो नाराज से। कोई कोई मेरा मामा मम्मा। जब आप मेरा मामा होते तो मैंने कुएं में धकेलते के एक आंधा की गैल ब्याते के मने। बेटा तेरी जन्म कुंडली ऐसी थी। आग लगा दे ऐसी कुंडली में जिसने मेरी जिंदगी का सुख चैन छीन लिया, और तुम कुंडली की दुआई दिए हो। मैं लाचार था बेटी, ज्योतिषी ने यह सलाह दी थी। वही ज्योतिषी मने भी मिला था और नू बोला जब इस जिंदगी में तने तेरे मामा मामी की शकल देख ली ना तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद। चला जा तू अड़े थे। दिव्या घर नहीं हो गए? हाँ। या काजल है? ध्यान तक आ लिए कोई खूबसूरत लुगाई है ना, खुद की उंगली तय काजल गाल थी और उससे की तेज निगाहता है, उसकी आंगली कट गई। और यह बिंदिया है जिस तरह आसमान में चांद अच्छा लग गया करे ना, नू तेरे माथा पे सुतरी लगेगी। अरे ले यह साड़ी है, इसमें तू बहुत खूबसूरत लगेगी। आपने किस तरह बेरा? जो मेरा बीता हुआ कल था ना, उसमें मैं सुंदरता देखा करता, ये महसूस करूं हूं तू सच में बहुत खूबसूरत है। ऐसे क्या देख रहा हूँ? कैसी लग रही हूँ मैं? यह साड़ी तेरा बदन तो कसूती जचा है। मतलब साड़ी अच्छी है या मैं? और तू इस साड़ी को सुती अच्छी लग है। इस बदन पर तो है ना, अगर हवा भी टच कर जा उसमें भी आग लग जा। आप मेरे तो हमेशा नू ही प्यार करोगा ना? प्यार करूं हूं और नू प्यार करता रहूंगा हमेशा। उठो आप। चलो। कौन है? हाँ भाई। 100 रुपये दिए, मंदिर खातर दीवा बाती लेनी है, खत्म हो रही है। 100 रुपये? हाँ। भाई संदीप, ये मन ना तो दिखता कौन कौन सा 100 का काट ले, तो ले ले। ले लिया भाई? हाँ भाई ले लिया। ठीक से। तो ये ढंग से गा लेगो तो मैं कदे किते गिर दे। भाई संदीप, जो अपनी किस्मत में है ना वो तो किते जा कोनी, और जो अपना कर्म में है नहीं से ना वो अपना धर रहे कोनी। ठीक से तो मैं लिया हूँ, फिर आरती पूजा का भी टाइम हो है। ठीक से भाई लिया। नो फिर कर दें टाइम तारती, मौसम भी खराब से। ठीक से। देख कितना अच्छा इंसान से
और लोग इसने लूट लूट खान लाग रहे हैं। पैसा लाग गया है दिव्या, अब तो तना तेरे जमीर ते भी कह देनी चाहिए कि इसने अपना ले। दिव्या, हाँ, क्या हो गया? दराती लागी मेरी अंगली में। दातिन तो सिर्फ काटना आया हो है। और आपने किया हुआ है? मन ने जो कट रहा हो ना, उस दर्द से खत्म करना। कौन? दिमाग लगा, इस तरह तेरा घर में कौन आस का है? विशाल। हाँ। कड़सी है। और पवन? मैं तो बढ़िया हूँ। मन तेरे ब्याह में कौन बुलाया? तू नाराज तो नहीं है? मैं तो देख कौन सकता, और तू देखा तेरी भाभी ने तो सारी नाराजगी तेरी दूर हो जाएगी। दिव्या, देखियो हमारा दोस्त विशाल। राम राम जी। इसके पिताजी के है ना, मेरे पर बहुत एहसान है। इस मंदिर में है ना, इन्हें छोड़ रखा हूँ मैं। छोड़ ने यार पवन, तै भी के बात न लेकर बैठ गया। नहीं यार। दिव्या, इसका सामान है ना घर न ले चल, और रोटी पानी बना ले चल। अरे नहीं नहीं, मेरा सामान तो होटल में है। मैं तो तेरे तो उन्हें मिलन आ गया था। कमाल करे है विशाल, जित मेरा कोई सारा नहीं था न, जित तो तू वाला रहा करता। ये मेरे ती सब क्यों दे दिया भगवान ने। तेरी भाभी भी है, देखा दिमाग ना खराब करे। होटल में देखो सामान लिया अपना। आप क्यों जिद कर रहा हूँ? इन्हें होटल में अच्छा लग गया है, थोड़े ही रहने दो। अरे तन्ने कौन बेरा, दोस्ती क्या हो है। देख विशाल, जे तू जाओ न तो तेरे दोस्त की कसम लग गए, नाड़ा रटना ही पड़ेगा। अरे बस बस, तू इतनी जिद्दी कर है ना तो मैं रुक जाऊंगा। शाबाश, ये हुई ना बात। कितनी तेरी भाभी गई के? वो रोटी राटी तैयारी कर दी होगी। विशाल, तने मेरे घर ना रुकना चाहिए था। क्या करूं यार, पवन ने अपनी दोस्ती का वादा दे दिया था। तो कोई भी बहाना भर के जा भी सके था। क्या करूं दिव्या, तेरा चेहरा देख के ना मेरे दिल के अरमान जाग गए थे, और मैं उसने नाटना भूल गया। अरे तू तो सिर्फ वादे भूला करता, तने याद है उस दिन? मैंने सबकी में याद है दिव्या। जब मैं अपनी बात मेरा बाबू तक करने गया तो उसने हार्ट अटैक आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों में उलझ गया, और जब उल्टा आया ना तो मेरा हाथ सबकी में छूट चुका था, मेरा प्यार का गला घुट चुका था। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मैंने पति के रूप में देवता मिल रहा है। दिव्या, लेकिन तने मेरे बारे में तो तुम्हें सोचना पड़ेगा। विशाल, अपनी जुबान पे लगाम दे। मेरा बारे में सब कुछ सोच भी मत लिए। जब मेरे ऊपर किसी का अधिकार भी कौन था, जब मन तेरा हाथ भी कौन लगाने दिया, अब तो मेरा पति का अधिकार है मेरे ऊपर। तू ऐसा वैसा सोच भी क्यों कर सका मेरा बारे में? तेरी भलाई इससे में है, तू इस घर तक निकल जा। दिव्या, दिव्या, दिव्या। तू? हाँ, चिंता ना करे, मैंने पवन की नींद की गोली दे दी। नींद की गोली? क्यों, क्या हतर? नींद की गोली तो मैंने जत दी है ताकि वो तेरा और मेरे बीच में नहीं आवे। लुगाई का इज्जत सबसे बड़ा गहना हुआ है, और मन तेरता ये पहली भी कही थी मेरा लवन ना आवे। क्यों मेरी हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा हुआ है? तू अड़े तक चला जा। दिव्या, मन तेरे तो बात करनी है। मन्ना तेरे तो कोई बात ना करनी। तो मैं क्या करूं? जब भी आंख बंद करूं तेरी तस्वीर आकर खड़ी हो जाए मेरे सामने। हाथ जुड़ू वाले, मेरा ब्याह होगा और मेरे पति ने मैं सब कुछ मानू। तो मान नहीं जा तू, तेरे पति ने सबकी में किसी ने के बेरा पट्टेगा के मार आया था। औरत तने खिलौना समझ रखा है कि जी मर्जी आया खेल लिया और जी मर्जी आया नोच दिया। चाहत है इस थप्पड़ का बदला मैं जरूर लूंगा दिव्या। जा, तेरे तो आवाज कर लिए। विशाल, तुम नाड़ा क्या लिया, क्या बात होगी? पवन भाई, हाँ ये ले, ये नींद की गोली, और उसका न तो ये ना खाइए, तू ही बागत है। नींद की गोली? मैं कदे खांदा तो कोनी। तू खांदा कोनी भाई,
लेकिन तेरी खुआई जा है। खुआई जा है? कौन खुआ मरती? दिव्या। मरती वह क्यों खुआओगी भी नींद की गोली? क्योंकि वह मेरे गिले पिछला जो गुजारे ओडा टाइम है उसने दोबारा लेना चाहो थी। तेरे गिल्ली गुजारा टाइम मतलब मैं समझा को नहीं। पौन भाई, हाँ तू मेरा सच्चा दोस्त है। हाँ सच्चा हूँ। ये मैं तेरे तक मैं छुपाऊंगा नहीं। मैं और दिव्या एक दूसरा से प्यार करा कर दे, और हमारी बात इतनी आगत ही चली गई थी, हमारे दोनों का ब्याह उड़ाड़ा था। लेकिन मैंने मेरा पट्टा कि अब बद चलन है, जाता मैं नाट गया। बता चुप क्यों हो गया? सारी सुनूंगा मैं। इब मैं तेरे दौरा उल्टा आया तेरे ते मिलन, तो दिव्या के पुराने अरमान जाग गए। और आज रात ने तो पवन भाई उसने बिल्कुल सारी हद पार कर दी। लेकिन मैंने तेरी दोस्ती देखी जो बिल्कुल सच्ची और गंगा की तरह पवित्र थी, तो मैं मेरे कमरा तय उसका धक्का मार के उल्टा लिख गया। पवन भाई, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू, इन बात ने बिल्कुल दबी दबाइए रहने दिए, क्योंकि तेरी जिंदगी में अंधेरा है, जिस तरह कटे उस तरह काट लिए। और ये मैंने इजाज़त दे दे, माड़े कौन रहना चाहता। जब मैं उसका आगे रहा तो बेरा नवा के कर देगी तेरे गले। आज तेरे नींद की गोली दी है, तड़कवा तने जहर भी दे सका है। नुगरा मानस आँख बदल जा, समझदार की मरे हो से। दिव्या। हाँ जी। मैं तेरे से बात पूछू ना, उसका हाँ या ना में जवाब दिए। ठीक है। तू ब्याह था पहली के 20 साल ने जाने कर दी? हाँ। के तो उससे प्यार भी करया कर दी? हाँ। हम दोनों है ना एक दूसरे से ब्याह भी करना चाहो थे? हाँ जी। दिव्या, देखियो हमारा दोस्त विशाल। राम राम जी। आप क्यों जिद कर रहा हूँ? इन होटल में अच्छा लगा है, थोड़े ही रहने दो। औरत की जिंदगी में तो पिंजरे पिंजरे लिखे हैं। आप कौन हो आजादी देने वाले? वक्त बदले हैं तो वक्त के साथ पिंजरा भी बदल जाए हैं। छी, ये मेरे समझ में आया। तन्ने मेरे तबिया क्यों करया था? उसका प्यार बुलाने खातर। ना, ये सब झूठ है। तेरा मन में चोर था, तू बेवफा है। विशाल अपना इरादा में कामयाब को नहीं होया, जहां तक उसने झूठ आपके सामने सच बना के साबित करा और आपकी नजर में मेरे तय गलत ठहरा दिया। और रात ने तो उसने सारी हद पार कर दी, मेरी साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी। उसने तन्ने झूठ ना बोले दिव्या, तने मेरी नींद की गोली कौन दी? आप मेरा बारे में ऐसा सोच भी कैसे सको? मैं कभी भूल के भी ना कर सकूं यो। ना दिव्या, भूल तेरे पे को नहीं हुई, भूल मेरे पे हुई है। तेरी सारी गलती माफ करके ना तेरे से ब्याह करके। अरे मानदा तो था ये, तेरी झूठी प्रेम कहानी सुनने पहले भगवान ने मैं पैरा क्यों न कर दिया? आप समझने की कोशिश करो। मैंने मेरे सुहाग की कसम। मैं कुछ भी कौन सुनना चाहता, बस तू चली जा, चली जा। साथिया संग रहेगा तेरा प्यार। मामी। दिव्या, तूने किस तरह आ गई? हाँ?
मैं अपनी मर्जी तो को नहीं आई, उनने घर से निकाल दिया मेरे ताई। क्यों काट दी कि मैं कारण बताओगी? मामा उन्होंने मेरे चरित्र पे उंगली उठाई, मेरी इज्जत पे दाग लगा दिया, मेरे तो बजलन क्या कहना, घर तो बाहर काट दी। फिर वे इल्जाम लाए क्यों? क्या कर दिया तूने? जिस दिन मैं उसकी बाट देखू थी, मम्मी मेरा ब्याह था, विशाल आन को नहीं पाया और विशाल पवन जी का दोस्त निकला, वो उड़ा आ गया। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी और जब मैंने वो धमका दिया तो उसने उल्टा इल्जाम मेरे पे लगा दिया। उल्टा इल्जाम लगावेगा तू साए, तेरा लखन बढ़िया को नहीं आड़ा थी जब नहीं करा कर दी तू कितने झूठ बोल लगी, कितने गिरेगी और मोरी ने जरा तभी गिर गई तू आड़ा के ले आई है किते कुआ जोड़ चोलंदी मर जा रे कट जा रंतरी सारी उम्र काट दिया हमने तो। बस कर मामी बस कर, मने तारा सारा की जरूरत है, मैं पाक पवित्र हूँ, तू समझ तो सही अपनी बाणजी ने, मैं कित जाऊंगी, मेरे माँ बाप तो सह को नहीं, तारा दौरा ना आऊं तो और कित जाऊं। सही रहा, तेरे माँ बाप ये दिन देखने था पहले मर गए, जो लुगाई अपना यार ना अपना घर ना बुला सका है वह पाक पवित्र पा सका है के को नहीं इतनी दूध की दोहे ओड़ी तू लेकर जा मेरा करता है शकल ना दिखाओ मने। दिव्या मने शर्म आओ धरती बाण के अंदर, मेरा तो जी साकर है इस हाथ ना कटवा लूं जिस कलाई पे तना राखी बांधी थी, तना शर्म को नहीं आई के उस देवता वर्ग आदमी थी धोखा देन देन। अरे उसकी जिंदगी में तो पहले अंधेरा था और तने उसका भी नाजायज फायदा उठाया। बेबे मैंने हर टाइम तेरा साथ दिया, लेकिन आज मैंने एहसास हो है कि मैं गलत था। आज मैंने मजबूर ना करे तेरा धक्के मारने पे, चुपचाप चली जा, तेरा आँखें में शर्म है तो। बेटा थमना साथ दिया ने जब ये सर पर चढ़ गई गणी तेरा बाप गया अगले छोरी का बेरा लिया मजाक ने इसती बेरा क्या बोली बोली मत ना जान दी को ना चलिया जाड़ता है किते कुआ जोड़ पा जाना है तो डूब का मर जाइए, दोबारा शकल ना दिखाइए हमने। राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। बेटा आज तेरी आंख आ गई, सब तो पहला किसने देखना चाहो है? मैं तो उस देवी के दर्शन करना चाहूँ हूँ जिसने मेरी दासी बन की सेवा करी। ठीक से बेटा। आराम आराम तो आँख खोलिए। आप सो के हो जो गूंगे हो, भगवान ने आपकी जबान भी कौन दी, आपने करी मेरी सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरी आँख किसने दी है? दासी को नहीं, यह तो आपकी पत्नी है जिसकी इज्जत पर दाग लाकर न आपने घर तक काट दिया था। यह पवित्र है ना, खुद मेरा दोस्त ने बताई थी। क्या चरित्रहीन है, चरित्रहीन। झूठ सया बात है, जिसने इसको ऊपर इल्जाम लगाए थे एक बार नजर उठा कर देख कि उसका क्या हाल हो रहा है। विशाल पवन तेरी आंख है कपट्टी? हाँ। इसका मतलब ये आंख तन्ने दी है मेरे ते ही? हाँ पवन। अरे तने यो क्या करया, मेरी जिंदगी में तू जाला ले दिया, आज खुद की जिंदगी में अंधेरा अपना लिया। इसने पश्चाताप कराया है, इसके कुकर्मा की सजा मिलेगी इसने। हाँ पवन भाई, गुंजन बिल्कुल सही कहा है, दिव्या भाभी बिल्कुल पाक और पवित्र है, उसकी कोई गलती को नहीं। मन्ने तेरती उस दिन सारी झूठ बोली थी, सारी गलती मेरी थी। मन्ने दिव्या की इज्जत पात फेरने की कोशिश करी थी भाई, और वे नींद की गोली भी मन्ने ही दी थी। अच्छा रे, मैं सच में गलत हूँ भाई, मैंने सारी लड़की बस यूज करी है।
उनकी इज्जत का गेला सिर्फ खेल लिया हूँ मैं, और भगवान ने शायद मेरे बुरे कर्मा की सजा दी है, जो मेरी दोनों किडनी खराब होगी। वो तो शुक्र है भगवान का कि मैंने दिव्या मिल गई, और मैंने उससे पश्चाताप करने का एक मौका मांगा। मैंने मेरे नेत्र तेरते दे दिए। मेरी ज़िंदगी तो पवन भाई सिर्फ 2-4 दिन की रह रही है, तो तेरी ज़िंदगी में तो उजाला हो गया ना, और उसका तो मैंने माफ़ कर दे पवन भाई। दिव्या की कोई गलती को नहीं। बस विशाल, तू डट जा। तेरी सीता भर की भाभी है ना, मैंने घर तक काट के बहुत गलत कराया था, मैंने माफ कर दे। ना जी, आप हाथ ना जोड़ो। ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैंने आपका सेवा ग्रहण का मौका मिला और आज आप देख सको हो। बेटी, मन ने भी माफ कर दे। हमने के अत्याचार कौन करे तेरे पे, के कौन कया, घर तक काटी। अरे मामा था मैं, बुरे वक्त में मैंने तेरा सहारा बनना चाहिए था, और हमने क्या कराया, धक्के मारे तेरे। हो सके तो हमने भी माफ कर दे बेटी। ना मामा जी। और गुंजन, मैं तेरा किस तरह शुक्रिया करूं? शुक्रिया अदा की जरूरत को नहीं। जिद में टूट के न बेसहारा न जमानू जा रहा था, अगर मर सकूं था उस टाइम ते तने मेरे सहारा दिया। मेरा सहारा क्यों दिया? क्योंकि आप एक सच्चे इंसान हो। सच्चे इंसान के समाज ने भी और इस परिवार में भी सब ने जुड़ते रहे हैं। हर एक बात बताओ, आपका कोई कसूर को नहीं। ये तो जब नीली छतरी वाला अपनी छतरी ने घुमाओ ना, तो इंसान भी रहने कितने पहुँच जाए है। थोड़ा बहुत कष्ट आपने सह लिया, ये आपकी ज़िंदगी में खुशी खुशी आ गई। अरे मैं भी चल रहा हूँ। ना गुंजन, जाओ ना, पहले देखने समझा दें। हाँ। राम राम जी। वीडियो तो हमने देख ली होगी, और हम तो हर वीडियो में वहाँ के उम्मीद करांगे थारा समझ में आ गई होगी। देखे, हम इतनी मेहनत करा हाँ जी तोड़, हर टॉपिक ने बार बार घुमा के, मतलब इंटरेस्ट भी डाला हाँ, और एक सामाजिक हर बात नाटक का जरिया आप तक पहुँचाने की कोशिश करा हाँ। किस तरह? देखो, मैं भगवान की भक्ति कराया करता और सही था ना, तो मेरी आँख उल्टी आ गई, और जो मैं था ना वो कौन हो गया? जो गलत था। यो पट्टी बांधी खड़ा, वैसी पट्टी तो नकली बांध रखी है। तो कोई नाटक ठा लो, कोई फिल्म ठा लो, कोई भी सीरीज ठा लो, मतलब चीज दो ही रहेंगी, एक सच्चाई और एक झूठ, एक पाप और एक पुण्य। इसी तरह सच्चाई की राह पर चलोगे तो भगवान आपकी जरूर सुनेगा। गुंजन जी कुछ कहना चाह रही थी, बताओ। मैं तो बस यूँ कहना चाहूँ थी कि हम गलत करांगे ना, तो देर ना सवेर थोड़े दिन पाछे हमारा आगे जरूर आओगा। तो बस ना तो किसी की आत्मा दुखाओ, ना दिल दुखाओ, और बढ़िया रहा अपना घर ना बसाओ। और मेरी पट्टी भी खोल दो भाई। और इसी के साथ में जय हरियाणा, जय श्री श्याम।